जादुई वन फुसफुसाहट का रहस्य। घने पहाड़ों के बीच बसा था फुसफुसाहट वन, जहां हर पेड़, हर फूल और हर जानवर बोल सकते थे। सूरज की किरणें हरे भरे पत्तों से छनकर नीचे गिरती और हवा में एक अनोखी जादुई महक बसी रहती। इस वन का सबसे पुराना और बुद्धिमान वृक्ष था महान वटवृक्ष, जिसके नीचे सभी जानवर हर पूर्णिमा को एकत्र होते और अपनी कहानियां साझा करते। वन में एक नन्ही मगर चतुर लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम चंदा था। उसकी चांदी जैसी चमकती हुई फर और तेज तर्रार आंखें उसे सभी से अलग बनाती थीं। वह बेहद जिज्ञासु थी और हमेशा नए रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार रहती। एक दिन जब पूरा जंगल पूर्णिमा की सभा की तैयारी कर रहा था, अचानक एक काली धुंध जंगल में फैलने लगी। हवा में सिहरन दौड़ गई और एक ठंडी भयावह आवाज गूंजी, जंगल का जादू धीरे धीरे मिट रहा है। बहुत जल्द यह खत्म हो जाएगा। जंगल में भय फैल गया। महान वटवृक्ष की भारी आवाज गूंजी, हमारे जादू का स्रोत क्रिस्टल झरना कमजोर हो रहा है। यदि उसे बचाया नहीं गया तो हमारा जंगल मौन और निर्जीव हो जाएगा। चंदा आगे आई और बोली, मैं इस रहस्य को हल करूंगी और क्रिस्टल झरने की शक्ति लौटाऊंगी। उसके साथ एक बुद्धिमान उल्लू तक्षक भी आया, जो उसकी सहायता करने को तैयार था। दोनों ने मिलकर यात्रा शुरू की। वे गुनगुनाती नदी को पार कर गए, जहां जलपरियां पहेलियां पूछती थीं। फिर वे छाया घाटी पहुंचे, जहां काले तेंदुए चुपचाप झाड़ियों में दुबके हुए थे। अंततः वे क्रिस्टल झरने तक पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य भयावह था। झरने का जल धुंधला और मंद पड़ चुका था, और उसके सामने खड़ा था एक भयानक जादूगर, काली माय। तुम देर से आई हो, लोमड़ी। काली माय हंसा। अब इस जंगल की जादुई शक्ति मेरी होगी। लेकिन चंदा होशियार थी। उसने कहा, जादू को कोई चुरा नहीं सकता। यह प्रेम, विश्वास और अच्छाई से जन्म लेता है। फिर उसने अपनी नन्ही सी पूंछ झरने के जल में डुबोई और बोली, जंगल की आत्मा शुद्ध है और इसे कोई छल नहीं सकता। जैसे ही उसने यह कहा, झरने से एक सुनहरी रोशनी फूटी। उसकी चमक से काली माय की अंधेरी शक्ति भस्म हो गई और वह चीखते हुए धुएं में बदल गया। क्रिस्टल झरना फिर से चमक उठा और जंगल की जादुई शक्ति लौट आई। चंदा और तक्षक विजयी होकर जंगल लौटे, जहां सभी ने उनका स्वागत किया। महान वटवृक्ष ने गर्व से कहा, आज से चंदा फुसफुसाहट वन की रक्षक होगी। और इस तरह फुसफुसाहट वन की जादुई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं और जंगल हमेशा जादू और खुशहाली से भरा रहा।